प्रिय विद्यार्थियों, मैं शनि मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 का चैप्टर 5 इंडिगो। ये लिखा गया है, इसके जो राइटर हैं वो लुइस फिशर हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज़ बीन रिवाइव्ड by the Times Education Supplement as one of the best books ever written on Gandhi. The author visited Gandhi in 1942 and Gandhi narrated him the incident which prompted him to fight against the British. Rajkumar Shukla, a poor peasant, came to Gandhi with the problem of exploitation. एक्सप्लॉयटेशन जो होता है इसको हम कह सकते हैं शोषण। In his districts, Gandhi visited the place and freed the people of Champaran from tyranny. TYRANNY tyranny जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अत्याचार। तो इसमें मेन मैटर क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। जो राजकुमार शुक्ला है वह एक पुअर पीजेंट है, एक गरीब किसान है, और एक गांधी जी से इसलिए संपर्क किया ताकि बिहार में जो जमींदारी प्रथा है उसके जमींदारी प्रथा से जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति वो आवाज़ उठा कर गांधी जी से मिला ताकि गांधी जी इसका मदद कर सकें और उनको चंपारण के जो लोग हैं उनको उस अत्याचार से उन जमींदारों के अत्याचार से मुक्त कराएं। इसके लिए राजकुमार शुक्ला काफ़ी दृढ़ निश्चयी था और वह किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम अबाउट दी ऑथर के बारे में देखते हैं बच्चों। लुइस फिशर वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. Okay. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Okay, so listen again. We are coming to the stanza first. Students, I am going to explain your first stanza, paragraph first. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मैं पहली बार, राजकुमार शुक्ला बात कर रहा है, जब मैं पहली बार गांधी जी को 1942 में मध्य भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिलने गया। ये बात कह कौन रहा है? राजकुमार शुक्ला। तो उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अंग्रेज़ों से चले जाने का आग्रह करने के पीछे क्या घटना हुई थी। यह 1917 की बात है। ऐसा गांधी जी किसे डिस्कस कर रहे हैं? राजकुमार शुक्ला से। तो कहा जा रहा है कि ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। तो इसमें यह बताया गया वह दिसंबर 1916 के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। कौन गए थे? तो ये बात हो रही है किसकी? महात्मा गांधी की। ही हैड गॉन, वह जा चुके थे, टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो कहा जा रहा है कि 1916 में, ये दिसंबर का महीना है, सन 1916 बताया जा रहा है। और राष्ट्रीय, ये क्या किस संदर्भ में गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए थे। कौन गए थे? तो ये महात्मा गांधी गए थे। अब बताया जा रहा है इसमें कि देयर वर 2301 डेलीगेट्स। वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे वह 2301 जनप्रतिनिधि थे
और कई वहाँ पे आगंतुक लोग भी थे। ठीक है, यहाँ पे जो मैनी विजिटर्स है, बहुत से दर्शक लोग अर्थात आगंतुक लोग थे। अब बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी जो है वो रिकाउंटेड का मतलब होता है सुनाए, वो नरेटेड किए, मतलब वर्णन किए। क्या वर्णन कर रहे हैं, जरा इसको सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक किसान मेरे पास आया, वह अन्य भारत में अन्य किसानों की तरह ही दिखाई दिया। पुअर एंड इमिसिएटेड, अर्थात वह गरीब, और इमिसिएटेड का मतलब दुबला पतला, ठीक है ना, थीन एंड लीन दिखाई दे रहा था। ऐसे आकृति प्राय आप देखे भी होंगे कंडीशंस किसान लोगों का। एंड सेट, और वह आके बोला, अर्थात राजकुमार शुक्ला अपने बारे में बता रहा है। गांधी जी से जब डिस्कशन हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो क्या कैसे इंट्रोडक्शन अपना दे रहा है, कह रहा है कि आई एम राजकुमार शुक्ला। मैं हूँ कौन, तो आई एम राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ, तो चंपारण से हूँ। ऐसा राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से अपने बारे में बताया। एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू मीन्स आपके प्रति, टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सुने थे। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो जब ऐसा डिस्कशन हो जाता है तो कहा जा रहा है कि यह स्थान नेपाल राज्य के पास गगनचुंबी हिमालय की तलहटी में था, जिसके बारे में गांधी जी सुने नहीं थे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो बताया जा रहा है कि अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। कहा जा रहा है कि चंपारण जो किसान थे वो अधिया खेती अर्थात बटाईदार का खेती किया करने वाले किसान थे। अब बताया जा रहा है इसमें, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला कहा जा रहा है कि इलिटरेट अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, ये रिजोल्यूट क्या होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला, अर्थात विथ फर्म डिटरमाइनेशन पर्सन का था। ठीक है ना, दृढ़ विश्वासी व्यक्ति था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो बताया जा रहा है कि वह पहुंच गया था कहाँ, कांग्रेस के सेशन में कंप्लेन करने अर्थात शिकायत करने, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो अनजस्टिस हो रहा था उसका शिकायत करने के लिए। ठीक है ना, बिहार तो किससे, गांधी जी से इसका शिकायत करने के लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, शायद किसी ने कहा भी था, स्पीक टू गांधी, इस विषय में किससे बात करो, तो गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go to the other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. तो देखते हैं विद्यार्थियों यहाँ डिस्कशन क्या हो रहा है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट ही इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला वाज accompanied हिम एवरीवेयर। तो बताया जा रहा है कि शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, तो उनसे गांधी जी ने ये बताया कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर में उनका मिलने का एक समय है, एक मीटिंग है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो, और वो दृढ़ निश्चयी है जाने के लिए, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में। शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला जी उनका पीछा करते हैं, साथ साथ लगे रहते हैं। एवरीवेयर का मतलब कि जहाँ कहीं भी वो गांधी जी गए वहाँ पे ये शुक्ला जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद लौटते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, सप्ताहों से वह गांधी जी का पक्ष नहीं छोड़ा, अर्थात सप्ताहों से उनका पीछा करता रहा और उनके आश्रम तक भी गया। फिक्स अ डेट ही बैग्ड, उसने निवेदन किया कि एक डेट निकालिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी, गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता से, फर्मनेस से। ठीक है, वो काफ़ी प्रभावित हो गए। प्रभावित होने के बाद उसके स्टोरी को भी सुने, उसके स्टोरी और दृढ़ता से काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी सेड, गांधी ने कहा राजकुमार शुक्ला से, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. गांधी जब महीनों तो बीत गए और शुक्ला बैठा हुआ था, हॉन्चेस का मतलब पैरों को, घुटनों को मोड़ करके नीचे पैर लटकाए हुए स्थिति में। एट दी अपॉइंटेड स्पॉट का मतलब जो मिलने का समय था वहाँ पे कलकत्ता में। वन गांधी अराइव्ड, वहाँ पे गांधी जी पहुँचते हैं। ही वेटेड,
वह गांधी जी का इंतजार किया टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक कि गांधी जी आज़ाद हो गए, अर्थात मतलब फ्री हो गए, खाली हो गए। देन का मतलब तब द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन, दोनों लोगों ने बोर्डेड ट्रेन मीन्स वहाँ से एक ट्रेन का सहायता लिया। अब बताया जा रहा है कि फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना के सिटी से उन्होंने एक ट्रेन को लिया। देर शुक्ला लीड हिम, जहाँ पे शुक्ल जी उनको लीड किए, आगे की ओर रास्ता दिखा रहे हैं। दी हाउस ऑफ लायर, एक लायर के घर पे ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, क्या नाम था उनका, राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बाद में वो जाकर के प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद अपने कस्बे से आउट थे, बाहर थे। बट दी सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, लेकिन जो नौकर लोग थे वो जानते थे कि जो शुक्ला जी हैं वो एक ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब स्मॉल लैंडलॉर्ड, अर्थात छोटा जमींदार हैं, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा था नौकरों के। अब कहा जा रहा है कि हु पेस्टर्ड, जो परेशान करता था, ठीक है ना, पेस्टर्ड माने परेशान किया करता था। डियर मास्टर मतलब उनके स्वामी को, अर्थात किनको, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो अदिया बटाईदारी की खेती करने वाले, जो इंडिगो की खेती कर रहे हैं, नील की खेती, उनका सहायता किया जाए, ऐसा वो कई बार उनके परेशान भी किया था, ठीक है ना, नौकरों के मालिक को। नौकरों के मालिक कौन है, राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है बच्चों। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन, इस कारण से उनको क्या हुआ कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वह अपने कंपेनियन अर्थात महात्मा गांधी जी के साथ ज़मीन पर बैठते हैं। गांधी हुम दे टूक टू बी अनदर पीजेंट, किसानों का मानना, सॉरी उन सर्वेंट्स का मानना था कि ये भी कोई अन्य किसान ही है। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को यहाँ तक कि कुएं से पानी भी नहीं खींचने दिया गया। सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, उनके बाल्टी का कुछ ड्रॉप्स में से बूंदें। कहा जा रहा है कि उनके, फिर से देखते हैं बच्चों। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी जी को अनुमति नहीं दिया गया कुएं से पानी खींचने के लिए। लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो। सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, उसके उनके बाल्टी का कुछ ड्रॉप्स का मतलब बूंदें, पानी की बूंदें। पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, संपूर्ण सोर्स को प्रदूषित कर दें। ओके, ऐसा वो सोच रहे थे सर्वेंट्स लोग। उस समय अनटचेबिलिटी की भी भावना प्रबल में थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, ये कैसे कहा जा सकता था, वो लोग कैसे जान सकते थे कि वह एक अनटचेबल नहीं है, ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज इन रूट टू चंपारण, गांधी जी ने शुरू में निश्चय किया कि मुझे कहाँ जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, जो इन रूट इन चंपारण, जो चंपारण के बिल्कुल मध्य में ही आता है, रास्ते में ही आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जरा आगे बढ़ते हैं। टू ऑप्शन, प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, स्थितियों के बारे में, दैट शुक्ला वाज कैपेबल टू ऑफ इम्पोर्टिंग। तो यहाँ ये बताया गया, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, जिससे जितनी जानकारी शुक्ला दे सकता था उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। इस उद्देश्य से गांधी जी ये निश्चय कर लिए कि पहले उनको मुजफ्फरपुर जाना है। नेक्स्ट लाइन बताया जा रहा है बच्चों कि ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, वह प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम सेंड करते हैं, एक पत्र की तरह से ये होता है बच्चों, जो शुरू में वो काफ़ी पहले चलता था, वर्षों पहले। ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर में जो आर्ट कॉलेज है वहाँ के जेबी कृपलानी क्या हैं, प्रोफेसर हैं। कहा जा रहा है कि हुम ही हैड सीन एट टैगोर से शांति निकेतन स्कूल, जिनसे गांधी जी कब मिले थे, शांति निकेतन स्कूल में मिले थे टैगोर जी से, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे। अब बताया जा रहा है कि द ट्रेन, जो उस समय ट्रेन थी, अराइव्ड एट मिडनाइट, वो अर्धरात्रि में प्रवेश की। तो बताया गया द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th अप्रैल 1917, कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। उस समय क्या हुआ कि जैसे ही मध्यरात्रि में ट्रेन पहुंची स्टेशन पर, उस समय 15 अप्रैल 1917 का समय था। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह लेकर के वहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो रुके हुए थे। गांधी से स्टेड देयर फॉर 2 days इन
दी होम ऑफ मलकानी। गांधी जी वहाँ पे गए और 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके। और टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और ये हैं कौन, तो ये गवर्नमेंट विद्यालय के एक टीचर हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, यह एक अलौकिक चीज़ था, अद्वितीय चीज़ था इन दोज डेज, उन दिनों। गांधी कमेंटेड, जैसा कि गांधी जी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, एक गवर्नमेंट जो प्रोफेसर है वो हार्बर का मतलब आश्रय दे रहा है किसे, और मैन एक ऐसे आदमी को, लाइक मी, मेरी तरह से। गांधी जी अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं। इन स्मॉल लोकेलिटीज़, एक छोटा सा, जो लोकेलिटीज़ का मतलब सेटलमेंट्स है, जहाँ पे जिसको हम बस्तियाँ कह सकते हैं, ठीक है ना, वैसे इलाके में। द इंडियंस वर अफ्रेड, वहाँ पे जो भारतीय लोग थे वो डरे हुए थे। टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने के लिए। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ठीक है ना, यहाँ होम रूल क्या है, स्वराज के प्रति वो अपना सहानुभूति नहीं दिखा पा रहे थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी से एडवेंट, गांधी जी का जो एडवेंट अर्थात आगमन का जो समाचार था, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और इनके जो मिशन माने ध्येय, अर्थात इनका जो पर्पस, जो उद्देश्य था, स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल गया। थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में हो गया, मतलब फैल गया ये मैटर कि गांधी जी आए हैं उनका सहयोग करने के लिए पीजेंट्स लोगों का। एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी कहा जा रहा है कि शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, जो जितने भी शेयर क्रॉपर लोग थे वो लोग पैदल ही आना शुरू हो गए। बाय दी कन्वेंस, कहा जा रहा है कि कन्वेंस का मतलब कि वाहन के माध्यम से, व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट जो हैं उनके माध्यम से वो लोग आना शुरू हो गए। टू सी दियर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील लोग, जो मुजफ्फरपुर के वकील लोग थे, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने केस को संक्षेप में बताने के लिए गांधी जी को बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होता है आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो लॉयर्स लोग हैं वो दे टोल्ड हिम, वो गांधी जी से बताते हैं अबाउट दियर केजेस, उनके अपने समस्याओं के बारे में, केजेस मीन्स मुकदमों के बारे में। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी, और अपने अपने फी को बताते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, ये देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी डांटते हैं, ठीक है, किसको, लॉयर्स मीन्स वकीलों को। फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ा फीस लेने के लिए। फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स मीन्स वही अधिया खेती करने वाले जमींदारों से। इससे उन्होंने कहा, अर्थात गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू दी कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केजेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, वेयर द peasants are so crushed and fear stricken. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. Most of the arable lands in Champaran districts was divided into large estates owned by Englishmen. तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें कि उन्हें अपने मुकदमे के बारे में बताया और अपने शुल्क के आकार के बारे में सूचित किया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी इन बातों को सुन करके उनको गुस्सा आया और वो वकीलों को डांटे। गांधी जी वकीलों को डांटते हैं, कलेक्टिंग बिग फी, कि वो बड़ा पैसा ले रहे हैं। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केजेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, वेयर द peasants आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइक हिम. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर. ठीक है ना, गांधी जी वहाँ पे एक बातों पे काफ़ी जोर दिए कि जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको पहले मुक्त कर दिया जाए. ठीक है ना, जिन भी चीज़ों में वो पड़े हुए हैं उनसे पहले उनको मुक्त कर दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा. वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे मुकदमे अदालत में ले जाने से कोई लाभ है नहीं. ऐसा वो कह रहे हैं, उन लोगों के मध्य अपनी बातों को रख रहे हैं जहाँ किसान इतने कुचले जाते हैं और आतंकित हैं, वहाँ न्यायालय बेकार है. उसके लिए वास्तविक राहत भय से मुक्ति होगी, अर्थात किसानों को भय से मुक्ति दिला दिया जाए, ये काफ़ी वास्तविक राहत होगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देख पाएंगे, जो फियर स्ट्राइकन आया है मतलब इसका भय से पीड़ित ऐसा कर सकते हैं, आतंकित भी कर सकते हैं, जिसको टेरिफाइड इसका सिनोनिम होता है. और क्रश जो शब्द आया है, CRUSHD क्रश जो आया है, इसका मतलब दमन किया जाना, ऑपरेट में अत्याचार किया जाना, सताया जाना, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन जो दिया गया बच्चों यहाँ पे देखते हैं. मोस्ट ऑफ दी अरेबल लैंड्स, अधिकतर जो वहाँ पे अरेबल लैंड्स हैं, यहाँ पे जो अरेबल शब्द आया है बच्चों, ये कृषि योग्य उपजाऊ खेत को कह सकते हैं, जो फिट फॉर दी कल्टीवेशन, इसको भी कह सकते हैं आप इस रूप में. मोस्ट ऑफ दी अरेबल लैंड्स इन दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो उपजाऊ जो खेत थे
जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सके, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, वो अंग्रेज़ों के द्वारा वो अधिकार प्राप्त थे, उस पर अंग्रेज़ों का शासन था। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ पे जो भारतीय टेनेंट्स थे, टेनेंट्स का मतलब एक तरह से पीजेंट कर लीजिए या काश्तकार कर लीजिए, उनके द्वारा कामकाज वहाँ पे किया जाता था। अब आगे बताया जा रहा है बच्चों इसमें, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, उस समय कमर्शियल का सेंस यहाँ क्या है बच्चों, व्यापारिक कह सकते हैं, कंसर्निंग बिजनेस है, इससे बोल सकते हैं कि उस समय जो व्यापारिक जो क्रॉप था, फसल था, वो उस समय इंडिगो था। इंडिगो मीन्स नील की खेती, ठीक है ना, जिससे हम ब्लू चीज़ों को, जिससे आप नील समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, एक प्रकार का ये उगाया करते थे वो लोग, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 50% their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. अब ये देखिए लाइन यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। कैसा क्वेश्चन बनता है जरा यहाँ से देखेंगे। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long term contract. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसका सेंस क्या है जरा इसको समझते हैं। तो कहा जा रहा है इसमें कि बड़ी बड़ी जागीरों में जो विभाजित वहाँ पे ज़मीनें थीं, कृषि योग्य जो ज़मीनें थीं, उनके मालिक अंग्रेज लोग थे, और खेती भारतीय जोतदारों अर्थात जो किसान हैं के द्वारा की जाती थी। मुख्य व्यावसायिक फसल उसमें क्या था, नील था, इंडिगो जिसको कह सकते हैं। जमींदारों ने सभी जोतदारों अर्थात जो खेती करने वाले किसान लोग थे, पीजेंट्स लोग थे, अपनी जोत का कह सकते हैं कि 3/20 भाग अर्थात 15% हिस्सेदारी नील की खेती करने के लिए और पूरी नील की पैदावार बटाई के रूप में उन्हें देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह दीर्घकालिक अनुभव द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसके लिए उनको बाध्य किया जाता था कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आगे यहाँ बताया गया कि प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 50% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में The landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित किया था। अब बताया जा रहा है कि thereupon, इसका मतलब इसके बाद, कहा जा रहा है कि दे ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरक्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। उन्होंने बटाईदार से यह इकरार ले लिया कि उनको 15% की प्रणाली से मुक्त करने के बदले में बटाईदार उन्हें मुआवजा देंगे, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरकसम। जो शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट था, ठीक है ना, यहाँ इरकसम का सेंस क्या है बच्चों, मतलब कष्टदायक कह सकते हैं। तो फिर से बताया गया इसमें कि जो अर्कसम दिया गया है, अर्कसम इसका मतलब होता है कष्टदायक, ठीक है। जरा इसका हिंदी सेंस देखते हैं। दिस शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम टू द पीजेंट एंड मेनी साइन विलिंगली। तो ये बताया गया बटाईदार का जो व्यवस्था था, सिस्टम था, किसानों के लिए बहुत कष्टकर था, और कई लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, और फिर कुछ लोग तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको लिए क्या है, दोज हु रिस्ट्रिक्टेड। कहा जा रहा है कि जो लोग रेस्ट्रिक्टेड का मतलब एक तरह से विरोध किए, ठीक है ना, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंगेज लायर्स, वो लोग क्या किए, इंगेज का मतलब नियुक्त कर लिए, अपॉइंटेड कर लिए अपने लिए, लॉयर्स का मतलब वकीलों को, ताकि वो उनका पक्ष ले सकें। और फिर बताया जा रहा है कि द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थ्रग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने थ्रग्स का मतलब रॉबर्स को अर्थात गुंडे बदमाश मवालियों को इकट्ठा कर लिया, हायर कर लिया। और बताया जा रहा है कि मीन वाइल उसी दौरान द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इसका सेंस क्या है जरा इसको समझते हैं। इसी बीच कृत्रिम नील के बारे में जानकारी अशिक्षित किसानों तक पहुंच गई, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और वे अपने पैसे वापस चाहते थे।
अब उनको लगा कि नहीं ठीक है, पैसे वापस मिल जाए तो फिर अच्छा काम हो जाए उनके प्रति। अब आगे देखते हैं इसके बाद होता क्या है। तो बताया जा रहा है कि एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी अराइव्ड मीन्स आप पहुँचे कहाँ पे, चंपारण में। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सर्वप्रथम वह ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से मुलाकात किए। ठीक है। दिस सेक्रेटरी जो सचिव है टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सचिव ने उन्हें बताया कि वह किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, उन्हें बताया जाए। नेक्स्ट, अगली जो बात है, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द थिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव थिरहुट। कहा जा रहा है कि इसके बाद वे थिरहुट डिवीज़न के सरकारी अंग्रेज़ कमिश्नर के पास गए, जिसमें चंपारण जिला आता था। गांधी जी ने बताया कि कमिश्नर ने मुझे धमकाने शुरू कर दिया और मुझे तुरंत तिरहुट से चले जाने की सलाह दी। यहाँ बली का मतलब एक तरह से कह लीजिए धमकाना, और ये जो फोर्थविथ दिया गया है इसका मतलब होता है इमीडिएटली, जिसको कह सकते हैं तत्काल, फ़ौरन, तुरंत। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और मुझे तुरंत थिरहुट से चले जाने की सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी वहाँ से रवाना नहीं हुए, अर्थात वो वहाँ जोड़ के गांधी जी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी वहीं पे पड़े रह गए। इंस्टीड ऑफ प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लायर्स accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इसके विपरीत वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी के लिए निकल गए। अब पता जा रहा है कि सेवरल लॉयर्स accompanied him, अनेकों वकील लोग उनके साथ हो गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। और बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ग्रीट माने वेलकम करना। अब बताया जा रहा है कि ही वेंट, वह चले गए, टू अ हाउस, एक घर को, एंड यूजिंग इट, और उस घर का प्रयोग किए, एज हेड क्वार्टर्स, बताया जा रहा है कि मुख्यालय के रूप में, जिसको मेन ऑफिस भी हम कह सकते हैं इंग्लिश में। कंटिन्यूड हीज इन्वेस्टिगेशंस, इन्होंने शुरू कर दिया अपना इन्वेस्टिगेशंस। और रिपोर्ट केम इन दैट पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड। तो यहाँ जो मैल ट्रीटेड भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग ढंग से भी होता है, जिसको कहेंगे इल बिहेव्ड। मतलब गांधी जी को ऐसा पता चला कि एक गरीब किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। ठीक है। और ये कहाँ पे, तो इन अ नियर बाई विलेज, कहा जा रहा है गाँव के बिल्कुल नज़दीक में ही। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी निश्चय किए जाने का और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट, वह रवाना हुए। ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के पीठ पर बैठ करके जा रहे हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी थोड़ा काफ़ी दूर तक नहीं जा पाए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, क्या हुआ कि उस समय पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो संदेशवाहक था वो ओवरटुक कर लिया। ओवरटुक का मतलब होता है कि उनको घेर लिया, उनको पकड़ लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियर्स, उनको आदेश दिया कि वह कैरियर्स का मतलब वो जो बैलगाड़ी है उसमें जो साधन चल रहे थे उसी के माध्यम से उनमें बैठ करके रिटर्न हो जाए अपने टाउन को। गांधी कंपाइल्ड, तो कहा जा रहा है कि जो गांधी जी हैं वो कंपाइल्ड का मतलब ओबेड, पालन किए, कहना मान लिए। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम, जो मैसेंजर था वो गांधी जी को छोड़ दिया घर पे। वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे उनको एक ऑफिशियल नोटिस भी मिला। टू क्वेट चंपारण, चंपारण को क्वेट करने के लिए। क्वेट का मतलब होता है छोड़कर चले जाने के लिए। इमीडिएटली माने तत्काल, फ़ौरन, तुरंत ही। गांधी साइंड रेसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, वो क्या करते हैं, डिसोबे द ऑर्डर,
वह इस आर्डर को डिसोबे करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है। इन हिज कैरिज गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ठीक है, इतना हम देख लिए हैं। गांधी साइंड रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर तक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं इन कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ जो कॉन्सिक्वेंस आया है बच्चों, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक बुलावा आया कि उनको अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हो जाना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। ऑल नाइट मीन्स पूरी रात गांधी, रिमेंड अवेक वो कैसे पड़े रहें, तो अवेक का मतलब जगह पड़े रहें। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब जरा यहाँ पे देखते हैं, तो बताया जा रहा है कि ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगते रहे। कहा जा रहा है कि ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने यहाँ जो इन्फ्लुएंशियल है मतलब इसको कह सकते हैं प्रभावशाली, जिसको इफेक्टिव बोल सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि पूरी रात गांधी जी जगते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा, वह बिहार के प्रभावी मित्रों के साथ पहुंच जाएं। उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजे। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्देश। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने किया क्या कि वाइस राय को तार द्वारा पूरी जानकारी दी। जो वहाँ के वाइस राय थे उनको तार के द्वारा वो पूरी ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस राय, मतलब वाइस राय को फुल रिपोर्ट दी है, मतलब पूरी जानकारी दी है। मॉर्निंग में सुबह में, फाउंड में पाया गया। द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। जो मोतिहारी का टाउन है, कहने का मतलब कि सुबह मोतिहारी का पूरा शहर ही किसानों की भीड़ से भर गया था। ठीक है ना, ब्लैक पड़ गया था मतलब किसानों की भीड़ से भर गया था। कहा जा रहा है कि उसके बाद देखते हैं दे हैड merely heard that Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. तो यहाँ पे देखते हैं, अब बताया जा रहा है कि वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी के कार्य को नहीं जानते थे। जितने भी लोग वहाँ पे जुटे हुए थे किसान लोग, उन्होंने केवल ये सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहते हैं, उन्हें सरकार परेशान कर रही है। अदालत के चारों ओर उनका सहज प्रदर्शन उनकी अंग्रेज़ों के भय से मुक्ति होने की शुरुआत थी। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे बच्चों, जो आपका दी ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी से कोऑपरेशन। यहाँ से हम सेकंड वीडियो बनाएंगे बच्चों। इतना आप तैयारी करें, और कोई समस्या हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं। आप कमेंट सेशन में भी कुछ अपने विचार जो देना चाहें उसे भी आप कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास टुडे, एंड आई एम थिंकिंग दैट you all have to work hard so that you will get good marks in your board exam, so that these marks will support you to your further studies. Okay, thank you so much for today's class.